नमस्कार, मैं राशिद हुसैन। आप देख रहे हैं RH इंडिया बोल। दोस्तों, एक वीडियो बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का। आज मैं बात करूंगा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के विषय में। उत्तराखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश, यानी इतना सुंदर प्रदेश जहां पर कि लोग घूमने के लिए देश विदेश से आते हैं। उत्तराखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जिसको देवभूमि भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो है उत्तराखंड प्रदेश में लोग जो है पूजा पाठ करने के लिए विदेशों से भी आते हैं। और यहाँ पर जो है हर प्रदेश से लोग करने के लिए आते हैं, जैसे कि केदारनाथ हुए, बद्रीनाथ हुए, और हरिद्वार हुआ, ऋषिकेश हुए। यहाँ पर मतलब 5 धाम 6 धाम जो भी हैं, यहाँ पर लोग आते हैं। ऐसा नहीं है। उत्तराखंड प्रदेश के लोगों के विषय में मैं बात करूं तो उत्तराखंड प्रदेश के जो लोग हैं इतने सीधे और सच्चे ईमानदार होते हैं, जिनके विषय में जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। आज मैं, आप लोग कह रहे होंगे कि आज मैं क्या चीज़ दिखा रहा हूं और मैं आज कैसी स्पीच दे रहा हूं, तो आज मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूं, बहुत ज़्यादा परेशान हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैं बात करता हूं अंकिता भंडारी के विषय में। आखिर अंकिता भंडारी कौन थी, अंकिता भंडारी की हत्या कैसे कर दी गई, और मैं ये भी बताऊंगा कि अंकिता भंडारी कौन थी। चलिए आज हम बात करते हैं। अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई है, जो जैसे कि आप सभी मतलब न्यूज़पेपर पे भी देख रहे हैं, टीवी न्यूज़ में भी देख रहे हैं, और सोशल मीडिया पर भी आप देख रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं अंकिता भंडारी के विषय में। अंकिता भंडारी एक ऐसी लड़की, इतनी स्मार्ट लड़की, इतनी सुंदर लड़की, इतनी मेहनती लड़की, जिसके विषय में जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। अंकिता भंडारी ने सन 2020 में 12वीं क्लास में यानी कॉमर्स से उसने 88% अंक प्राप्त किए। वो जैसे ही जितने पढ़ने में स्मार्ट थी, उससे कहीं ज़्यादा वो देखने में भी स्मार्ट थी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अंकिता भंडारी। अंकिता भंडारी जीना चाहती थी। अंकिता भंडारी अपनी लाइफ में यानी कि नया कुछ करना चाहती थी। अंकिता भंडारी अपने परिवार को कंधे से कंधा मिलाकर सपोर्ट करना चाहती थी। उसके पापा एक गरीब परिवार से तबके से थे। चलिए अब हम बात करते हैं अंकिता भंडारी के विषय में। अंकिता भंडारी ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, और जब उसका होटल मैनेजमेंट का जब कोर्स हो जाता है, उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग होती है एक रिजॉर्ट के अंदर, यानी कि वो भी रिजॉर्ट का मतलब होता है एक होटल होता है, उसके अंदर उसकी ज्वाइनिंग होती है, जो कि उत्तराखंड में है। अब उस उत्तराखंड के अंदर उसने अभी लगभग 22 दिन ही मात्र हुए थे ज्वाइनिंग किए हुए, यानी कि मतलब रिजॉर्ट के अंदर वो रिसेप्शन पर बैठती थी, ऐसा जानकारी में प्राप्त हुआ। और इसी बीच जब उसको 22वां दिन होता है, तो यानी कि 17 तारीख को उस होटल का यानी रिजॉर्ट का जो मालिक होता है पुलकित आर्या, उस पुलकित आर्या ने उससे कहा कि आप जो है मतलब VIP लोग आ रहे हैं, उससे आप संबंध बनाइए, उसके बदले में आपको 10,000 रुपये का गिफ्ट मिलेगा। लेकिन पुलकित भंडारी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं गरीब घर की हूँ, लेकिन मैं अपनी इज्जत से खिलवाड़ नहीं कर सकती, मैं अपनी मान मर्यादा से नहीं गिर सकती, आपके गलत धारणा है। तो पुलकित आर्य ने कहा कि नहीं, बात को घुमाया, कहा मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, आपकी जानकारी में कोई लड़की हो तो आप बताइए, क्योंकि 18 तारीख के लिए VIP लोग आ रहे हैं, ऐसा प्राप्त हुआ। अब क्या होता है, जबकि मतलब बात नहीं बनी, तो पुलकित आर्य ने उसी लड़की के लिए मतलब मार दिया। और मारने में जो सहयोग किया वो किया था भारद्वाज, और अंकित साथ में था। यानी ये तीनों लोग उसको लेके जाते एक नहर के किनारे, और वहाँ पर जो है उसको मारपीट करते हैं और धक्का देके उसकी ख़त्म कर देते हैं। वो तड़पती रही, बिलखती रही, और ये लोग ऊपर से, पुल के ऊपर से खड़े होकर उसको देखते रहे तीनों लोग। जब देखा कि हाँ ये मर चुकी है, फिर ये आराम से रिजॉर्ट के अंदर जाते हैं। पुलकित आर्या भी जाता है, भारद्वाज भी जाता है, अंकित भी जाता है। रात को ये खाना खाते हैं रिजॉर्ट के अंदर, और वहीं पर रात को सोते हैं।
अब इसी बीच अंकित भंडारी का जो दोस्त था, यानी कि फ्रेंड था, उस लड़की का एक फ्रेंड था, वो जो था फ्रेंडशिप भी किसी तक सही होती है और किसी हद तक ख़राब भी होती है। फ्रेंडशिप भी कई प्रकार की होती है। लड़की लड़के की फ्रेंडशिप को लोग जो है उचित नहीं मानते हैं, लेकिन फ्रेंडशिप भी कहीं कहीं ठीक भी होती है। मैं इस चीज़ का विरोध नहीं कर रहा हूँ। अब जिस लड़के से रोज़ाना पुलकित भंडारी की बात होती थी, उसने शाम को फ़ोन किया। जब उसका फ़ोन बंदा आ रहा था, उस लड़के का नाम था दीप पुष्प। तो दीप पुष्प ने उसके नंबर पे कॉल की, अंकिता भंडारी के नंबर पर। जब फ़ोन नहीं लगा तो फिर उसने दीप पुष्प ने उसी मालिक के नंबर पे फ़ोन की, पुलकित आर्या के। तो पुलकित आर्या ने उसको बातों में उलझाया और उसको बातों में फंसाने की पूरी कोशिश की, और उसने ये कर दिया कि भाई हमें पता नहीं और हम जो है मतलब इसकी देखभाल करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है, आप इतना टेंशन ना लें। अब पुष्पदीप से 1-2 दिन पहले उसने चीटिंग की थी लड़की ने, अंकिता भंडारी ने। उसने बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं यहाँ पर रुकना नहीं चाहती हूँ, यहाँ पर जो है मेरे लिए शारीरिक संबंध बनाने के लिए आप ही बताओ मैं क्या करूँ। तो उसने कहा कि ऐसा है कि आप वहाँ से छोड़ दीजिए। तो वो वहाँ से नौकरी छोड़ना चाहती थी, लेकिन इसी बीच उसका कांड हो जाता है। और इसी प्रकार से अब मैं आपको बताता चलूँ कि एक लड़की इससे पहले भी इसी रिजॉर्ट के अंदर आई, उसका नाम था, हो गई और लापता होने के बाद आज भी उसका कुछ भी पता नहीं है, यानी कि मतलब उस केस को दबा दिया गया। आखिर में आर्या है कौन, अब हम जानने की कोशिश करते हैं। आपको मैं बताऊंगा कि पुलकित आर्या कौन है और कैसा व्यक्ति है। पुलकित आर्या एक मंत्री का बेटा है, यानी कि भूतपूर्व मंत्री साहब का बेटा है। और पुलकित आर्या का जो बड़ा भाई है, आज वर्तमान में भी वो जो है मतलब मंत्री पद पर है। तो किसी ने कहा है, किसी ने बोला है कि भाई थानेदार, तो भैया डर किस बात का, यानी सत्ता का नशा इतना बढ़ चढ़कर बोल रहा था कि उसको कुछ दिखाई नहीं देता था। जैसे कि अब वहाँ के जो मुख्यमंत्री साहब हैं, खंड के मुख्यमंत्री साहब से मैं कहना चाहता हूँ, पुष्कर सिंह धामी साहब से, कि आप इस केस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, ताकि दोषी जो भी हो, जो सच्चाई हो, वो सामने निकल के आए और दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। चाहे वो किसी बड़े घर का बेटा हो, चाहे वो किसी गरीब घर का बेटा हो,